मिस हेन नाम की एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और उसकी ज़िंदगी भी बड़े आराम से चल रही थी। लेकिन कुछ साल पहले उसकी लाइफ एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड रात में पूरी तरह बदल गई। उसने अचानक बिना जाने समझे यंग मास्टर नाम के एक लड़के के साथ गलती से रात बिता दी। इसके बाद हुआ ये कि उसका एक बेहद प्यारा बेटा पैदा हुआ और जब यंग मास्टर उस बच्चे को अपने पास ले गया तो उसकी सारी मेमोरीज ही मिट गईं। वो उस अनएक्सपेक्टेड रात को भूल गया, अपनी उस चाहत को भूल गया और यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसके बच्चे की माँ आखिर है कौन। यानी वो मिस हेन को पूरी तरह भूल चुका था। अब यंग मास्टर शहर का सबसे बड़ा करोड़पति सीईओ था, जबकि मिस हेन एक बेहद गरीब और साधारण घर की लड़की थी। इसीलिए उसने कभी हिम्मत नहीं जुटाई कि यंग मास्टर को अपनी असली पहचान बताए। यहाँ तक कि अपने बच्चे के करीब रहने के लिए मिस हेन ने यंग मास्टर के घर में एक नौकर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे देखा गया कि यंग मास्टर का बेटा मिस हेन को बहुत पसंद करने लगा। लेकिन वो छोटा बच्चा ये नहीं जानता था कि मिस हेन दरअसल उसकी माँ है। उधर यंग मास्टर तो मिस हेन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो तो किसी और लड़की से प्यार से शादी करने वाला था। लेकिन आखिर में क्या हुआ? क्या यंग मास्टर ने मिस हेन को अपना लिया या उसने अपनी मौजूदा मोहब्बत को चुना? यही सब हम आज इस कमाल की रोमांटिक चाइनीज़ ड्रामा की कहानी में देखेंगे। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी मैंशन, जहां अंकल जो इस घर के पुराने और भरोसेमंद नौकर हैं, मिस हेन को साथ लेकर घर के छोटे सदस्य बॉबीचेन के कमरे में दाखिल होते हैं। अंकल जो बॉबीचेन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, ये है आपकी नई असिस्टेंट। बॉबीचेन मिस हेन को देखकर तंज भरे लहजे में बोलता है, अरे फिर एक नई आ गई। ठीक है, अंदर आओ और जब तक मैं तैयार ना हो जाऊं इंतज़ार करो। मिस हेन कमरे में आकर अपना बैग बिस्तर पर रख देती है, लेकिन मूवीजेन ये देखते ही झल्ला जाता है और एक लात मारकर बैग को नीचे गिरा देता है और गुस्से में बोलता है, मेरे बिस्तर पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखी जाएगी। बैग नीचे गिरने के बाद मिस हेन शांत आवाज़ में कहती है, ये यंग मास्टर ने आपके लिए भेजा था, इसमें आपका नया लैपटॉप था। ये सुनते ही मोविजन चौंक जाता है और पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिस हेन जवाब देती है, बताने से पहले ही तो लात मार दी आपने। इसके बाद मिस हेन मोविजन के लिए कपड़े लेकर आती है और उसे चूज करने को कहती है। मोविजन तब चिंतित होकर पूछता है, अगर लैपटॉप टूट गया होगा तो उसका हर्जाना क्या तुम्हें भरना होगा? मिस हेन तब बॉबीचेन के हाथ से लैपटॉप लेती है और जानबूझकर उसे जोर से जमीन पर पटकती है। फिर अफसोस का नाटक करते हुए कहती है, अरे ये तो टूट ही गया, बड़ा बुरा हुआ, लेकिन मेरे पास तो इसके पैसे देने की औकात नहीं है। मैं यहाँ बस एक काम करने वाली हूँ, मैं कोई पैसे नहीं दे सकती। मिस हेन फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मॉबिचिन से पूछती है, अब भी कपड़े पहनने हैं या नहीं? मॉबिचिन गुस्से में उसे चले जाने को कहता है। मिस हेन तब बोलती है, मैं पागल हूँ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये डांट सुनकर मॉबिचिन थोड़ा डर जाता है और चुपचाप कपड़े पहनने के लिए राजी हो जाता है। हम देखते हैं कि मॉबिचिन एक अच्छे बच्चे की तरह तैयार हो रहा है। सीन चेंज होकर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। यंग मास्टर के फ़ोन पर अंकल जो कॉल करते हैं और सब बता देते हैं कि मिस हेन ने मोबीचिन का लैपटॉप तोड़ दिया और कहा है कि उसकी सैलरी से लैपटॉप की कीमत काट ली जाए। सब सुनकर मास्टर थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन फिर भी अंकल जो को कहते हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा नज़र रखो, मैं देखना चाहता हूँ वो इस तरह कितने दिन रह पाती है। वो शिफ्ट होती है, रात को मिस हेन के रूम में जाती है। मिस हेन लेटकर सोच रही थी, मोबीचिन सो गया है तो वो एक बार देख आने का फैसला करती है। मोबीचिन के कमरे में जाकर वो देखती है कि मोबीचिन बिस्तर पर बैठा रो रहा है। मिस हेन उसके पास बैठती है तो मोबीचिन रोते रोते बोलता है, आज मुझे सपने में अपनी माँ दिखी। ये सुनकर मिस हेन को बहुत तकलीफ होती है और वो मोबीचिन को गले लगा लेती है। ठीक उसी वक्त यंग मास्टर कमरे का दरवाज़ा खोलकर ये नज़ारा देखते हैं। मास्टर हैरान होकर मन में सोचते हैं, दूसरे वक्त तो मोबिन इतनी जल्दी नहीं सोता था, बल्कि अंकल जो को आंखें दिखाकर परेशान करता था, लेकिन आज वो कितना शांत है।
मिस हेन मोबीचन को बिस्तर पर लिटाकर उसे प्यार करती रहती हैं और कहती हैं, माँ यही है, तुम सो जाओ, माँ हमेशा तुम्हारा हाथ मजबूती से पकड़े हुए है। वो मोबीचन के सिर पर हाथ फेरती हैं, जिससे मोबीचन बहुत जल्दी सो जाता है। अगले दिन सुबह मिस हेन मोबीचन के कमरे में जाती है। दरवाज़ा खुलते ही देखती है कि मोबीचन बिस्तर पर बैठा है। मिस हेन पूछती है, आज तुम इतनी सुबह उठ गए? मोबीचन मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे बाबा से शादी करोगी? मिस हेन हैरानी से बोलती है, नहीं मैं नहीं चाहती। मोबीचन बोलता है, मेरे बाबा तो हैंडसम और अच्छे लगते हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उनसे शादी नहीं करना चाहती। मिस हेन हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है और मोबीचन के जूते पहनाते पहनाते कहती है, यहाँ हैंडसम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कुछ और मायने रखता है। मोबीचन तब पूछता है, तुम मेरे बाबा को कितने नंबर दोगी? मिस हेन कहती है, यहाँ नंबरों का कोई काम नहीं। ठीक उसी वक्त यंग मास्टर दरवाजे के पीछे खड़े होकर सब सुन लेते हैं। अचानक मोबीचन अपने बाबा को देखकर आवाज लगाता है। मिस हेन चौंक जाती है और सोचने लगती है, हाय, इन्होंने तो सब सुन लिया ना। स्कूल के लिए निकलते वक्त मोबीचन मिस हेन से पूछता है, अच्छा सिस्टर, क्या आपने कभी गाने की प्रैक्टिस की थी? मिस हेन बोलती है, नहीं, मैंने तो ये कभी सीखा ही नहीं। मोबीचन हैरान होकर बोलता है, तो फिर आप इतना अच्छा गाना कैसे गा लेती हैं? खाने की मेज़ पर अचानक मीसू आ जाती है और कहती है, आज मैं तुम लोगों के साथ नाश्ता करूंगी। उसे देखकर मोविजिन बहुत नाराज हो जाता है और खाना बगीचे में फेंकवाने का हुक्म देकर चला जाता है। मिसू मास्टर से माफ़ी मांगने का नाटक करती है तो मास्टर उसे तसल्ली देते हैं, लेकिन अंकुल जो चिंतित होकर बोलते हैं, मोबिचन अभी नहीं खाएगा तो सारा दिन भूखा रहेगा। मिस हेन भी इस बात से सहमत होती है और कहती है, बच्चों को खाली पेट रखना ठीक नहीं। इस पर यंग मास्टर थोड़ा झल्लाकर अंकल जो को मोबिचन को संभालने को कहते हैं। अंकल जो तब चुपके से मिस हेन को इशारा करते हैं कि वो कुछ खिलौने लेकर बगीचे में जाए और मोबिचन को मना समझाकर खाने की मेज पर वापस लाए। मिस हेन एक चॉकलेट बिस्किट लेकर पीछे के बगीचे में जाती है। स्विमिंग पूल के पास मोबिचन मुंह लटकाए बैठा था। मिस हेन उसके पास बैठकर कहती है, देखो ये चॉकलेट बिस्किट कितनी अच्छी है, क्या तुम खाना चाहते हो? मोबिन पहले गुस्सा न करे तो भी बाद में मिस हेन की मिन्नतों से उसका मन ठीक हो जाता है और वो बिस्किट खाता है। वो दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। अचानक मीसू वहां आ जाती है। उसे देखते ही मोविजिन को गुस्सा आ जाता है और मिस हेन को सावधान करते हुए कहता है, ये औरत बहुत बुरी है, इसका दिल सांप जैसा है और इसके अंदर सांप का जहर भरा है। तुम कभी इससे मत मिलना, वरना ये तुम्हें डस लेगी। ये कहते हुए जब मोबिचिन मीसू को डराने गया तो मीसू खुद को संभाल नहीं पाई और पीछे के स्विमिंग पूल में जा गिरी। मोबिचिन ये देखकर थोड़ा डर गया और अपने बाबा यानी यंग मास्टर को पुकारकर मीसू को पानी से निकालने को कहा। लेकिन यंग मास्टर मीसू की इस हरकत देखकर झल्ला गए और ठंडे लहजे में बोले, उसे किसी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मीसू दौड़कर पूल में खड़ी मिस हेन के सामने आ जाती है। मिसू यंग मास्टर की तरफ देखते हुए कहती है, जब तक तुम लोग यहाँ से नहीं जाते मिस हेन पानी से बाहर नहीं निकल सकती। यंग मास्टर हालात को भांप लेते हैं और झंझट से बचने के लिए मोबिचिन से कहते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन मोबिचिन जिद करके मिस हेन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। यंग मास्टर कोई चारा न देकर जबरदस्ती मोबिचिन को वहाँ से खींचकर ले जाते हैं। सब चले जाने के बाद मिस हेन पानी से बाहर आती है। मिसू वहाँ खड़ी थी। इसके बाद मिसू घमंड से मिस हेन से कहती है, मैं मोबिचिन की पहली और असली माँ हूँ, तुम्हारे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं अकेले ही मोबिचिन को खिला सकती थी। ये सुनकर मिस हेन मन ही मन सोचती है, जो बच्चा तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तुम उसकी असली माँ कैसे होगी? मीसू इसके बाद झल्लाकर मिस हेन से कहती है, जाओ घर जाकर कपड़े बदलकर आओ, और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर मोबिचिन के कमरे में आ जाता है। यंग मास्टर मोबिचिन को कमरे में लाकर डांट फटकार रहे हैं। वो गुस्से भरे लहजे में मोबिचिन को समझाते हैं, तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम इतने जिद्दी कैसे हो गए? क्या ये तुम हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर नाराज हो जाऊं या तुम्हें सजा दूं? अगर नहीं चाहते तो अब से सुधर जाओ। इसके बाद सीन बदलता है
यंग मास्टर फ़ोन पर किसी को मिस हेन की असली पहचान का पता लगाने की जिम्मेदारी देते हैं। फिर वो मोबीचेन की मां के बारे में जानना चाहते हैं तो वो इंसान बताता है कि एक हॉस्पिटल का पता लगा है, लेकिन वहां के पुराने कर्मचारी और फाइल्स गायब हो गए हैं। लगता है किसी ने जानबूझकर सारे सबूत छुपाए हैं। वो इंसान और वक्त मांगता है तो मास्टर फ़ोन रखकर गहरी सोच में डूब जाते हैं। वो मन में सोचते हैं, क्या दादाजी ने मुझसे कुछ छुपाया है? सच में कैसे जान पाऊंगा? सीन शिफ्ट होकर मिस हेन के कमरे में आता है। मिस हेन हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। तभी मोबीचेन हंसते हंसते वहां आ जाता है और कहता है, मिस हेन, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये कपड़ा कुछ अजीब सा है। मिस हेन तब थोड़ा गंभीर होकर बोलती है, सुनो, मैं तुमसे नाराज हूँ। मोबीचेन समझ जाता है और बार बार माफी मांगने लगता है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मिस हेन तब बोलती है, जो गलत है वो जानते हुए भी करते हो, फिर बाद में माफी मांगते हो, ये कैसी बात है? मोबिन तब वादा करता है, आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन सच में आप बहुत अच्छी लग रही है, बस कपड़ा थोड़ा। सीन यहाँ से बदल जाता है और हम देखते हैं मोबीचेन अपने कमरे में बैठा लैपटॉप चला रहा है। तभी मिस हेन कमरे में आ जाती है और गुस्से से पूछती हैं, तुमने मेरे इस कपड़े के साथ क्या किया? अब मैं क्या करूं, बताओ तो। मोबीचेन तब बेफिक्री से बोलता है, आपका वो कपड़ा कोई खास नहीं था, इसलिए उसे रखने की ज़रूरत नहीं। अभी जो है इसमें आप ठीक ठाक लग रही हैं, लेकिन ये भी नहीं चलेगा, हम एक और कपड़ा ले सकते हैं। मिस हेन तब थोड़ा गुस्से में आकर बोलती है, मैं यहाँ इन सब चीज़ों के लिए नहीं आई, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने आई हूँ, किसी तीसरे के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं। इसलिए अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद वो शर्त रखते हुए कहती है, आज मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं कभी रात को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगले दिन सुबह मोबीचेन को कुछ कपड़े लेकर सीढ़ियां चढ़ते देख यंग मास्टर कारण पूछते हैं। मोबीचेन बताता है, उसी की वजह से मिस हेन के कपड़े खराब हुए हैं, इसलिए वो उन्हें धोकर साफ करने ले जा रहा है। इसके बाद जब मास्टर मोबीचेन के कमरे में दाखिल होते हैं तो बिस्तर पर लेटी मिस हेन चौंक कर झट से चश्मा पहन लेती है और आने की वजह पूछती है। मास्टर रूखे लहजे में बोलते हैं, मैं तुम्हें देखने नहीं आया, ये मेरा अपना घर है और मोबीचेन का कमरा है। मास्टर चले जाते हैं तो मिस हेन गुस्से में दरवाजे की तरफ तकिया फेंककर चिल्लाती है, अपना बिस्तर अपने साथ लेते जाओ। ठीक उसी वक्त मोबीचेन कमरे में आता है और मिस हेन का चिढ़ा हुआ चेहरा देखकर पूछता है, बाबा ने तुम्हें परेशान किया? मिस हेन गुस्से में बोलती है, उनका नाम मेरे सामने मत लो। एम्बुचेन डरते डरते वादा करता है कि वो आगे कभी बाबा का नाम नहीं लेगा। इसके बाद मोबीचेन मन ही मन बुदबुदाने लगता है, लड़कियों का गुस्सा आखिर होता कैसा है, ये मुझे कौन बताएगा? हाँ, अंकल जो से सुनना पड़ेगा। वहाँ से मोबीचेन सीधे अंकल जो के पास जाता है और उनसे पूछता है, लड़कियों का गुस्सा आखिर होता कैसा है और उसे कैसे ठंडा किया जाए। तब अंकल जो उसे सलाह देते हैं, उसे गिफ्ट दो, जैसे सोने के जेवर, हीरे, ये सब दो तो ज़्यादातर लड़कियों का गुस्सा शांत हो जाता है। यहाँ से सीन कट होकर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं बॉबीचेन और मिस हेन शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने गए हैं। बॉबीचेन मिस हेन से कहता है, तुम अभी और कपड़े क्यों नहीं ले रही, मैं पेमेंट कर दूंगा। मिस हेन बोलती है, नहीं चाहिए, मुझे जो ज़रूरत है वो मैं ले लूँगी। ठीक उसी वक्त मिस हेन का एक दोस्त अंकल लिंगी वहाँ आ जाता है। मिस हेन को देखकर वो बहुत खुश होता है और बोलता है, सोचा भी नहीं था तुमसे यहाँ मिलूंगा, क्या तुम अभी भी सिंगल हो? ये सुनते ही मोबीचेन फट से बोल पड़ता है, नहीं, ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ के साथ यहाँ शॉपिंग करने आया हूँ। दोस्त तब हैरान होकर बोलता है, तो क्या तुमने शादी कर ली? मिस हेन हंसकर बोलती है, नहीं, ये मजाक कर रहा है, मैं बस इसका ख्याल रखती हूँ। दोस्त तब फिर से पूछता है, तो क्या तुम अभी भी सिंगल हो? मिस हेन बोलती है, हाँ, मैं अभी भी सिंगल हूँ। मिस हेन की ये बात सुनकर मोबीचेन थोड़ा नाराज हो जाता है। वो बोलता है, मिस हेन चाहे मेरा ख्याल रखती हो, लेकिन वो मेरी अपनी हैं, मैं उनकी शादी उनकी पसंद से करवाऊंगा। मिस हेन के दोस्त ने तब कहा, अच्छा ठीक है, तुम उन्हें अपने पास रखना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मोबीचेन पूछता है, तो क्या तुम उससे शादी करोगी? मिस हेन तब बोलती है, कोई सुंदर हो या अच्छा हो तो ये ज़रूरी नहीं कि उससे शादी करनी हो, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी।
मोबीचिन तब बोलता है, तो मुझे छूकर प्रॉमिस करो। मिस हेन बोलती है, ठीक है, प्रॉमिस। सुनकर मोबीचिन खुश होकर वहां से दौड़ लगा देता है। मिस हेन उसे रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं। मिस हेन टेंशन में पड़ जाती है, इतने बड़े मॉल में उसे कहाँ ढूंढूंगी। उधर मोबीचिन एक ज्वेलरी शॉप में घुस जाता है। वो दुकान के कर्मचारी से कहता है, मुझे सबसे महंगी और अनमोल डायमंड रिंग दिखाइए, मैं वही लेना चाहता हूँ। ठीक इसी वक्त सीन बदलकर हम यंग मास्टर और उनके असिस्टेंट को देखते हैं। वो भी उसी शॉपिंग मॉल में हैं। असिस्टेंट बैंक का एक मैसेज चेक करके मास्टर को बताता है, सर, आपके कार्ड से 1.3 मिलियन में एक डायमंड रिंग खरीदी गई है। ये सुनकर यंग मास्टर हैरानी से बोलते हैं, चलो देखते हैं वहाँ हो क्या रहा है। मिस हेन शॉपिंग मॉल में मोबीचिन को बेचैनी से ढूंढ रही हैं। अचानक उन्हें ज्वेलरी शॉप में मोबीचिन दिख जाता है। वो दौड़कर मोबिन के पास जाती हैं। मोबिन उन्हें देखकर हैरान होकर बोलता है, तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? मिस हेन हांफते हुए बोलती है, तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी। जानते हो मैं वहाँ कितनी देर खड़ी रही? मोबीचिन तब मासूम आवाज में बोलता है, मैं तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदने आया था। ठीक उसी वक्त यंग मास्टर और उनका असिस्टेंट भी वहां आ जाते हैं। दुकान में यंग मास्टर को देखकर कर्मचारी चौंक जाता है और सम्मान के साथ 1.3 मिलियन वाली वो डायमंड रिंग मास्टर के हाथ में थमा देता है। मोबीचिन बाबा को देखकर बोलता है, बाबा तुम यहाँ क्यों आए? यंग मास्टर असिस्टेंट को मोबीचिन को वहां से ले जाने का इशारा करते हैं। असिस्टेंट मोबीचिन को लेकर चला जाता है तो मास्टर वो रिंग लेकर मिस हेन की तरफ बढ़ते हैं। वो अपने बेटे के लहजे में बोलते हैं, जानती हो ये लेडीज की रिंग है जिसकी कीमत $1,000,000 है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसे पाने के लायक हो? मिस हेन कुछ बोलती इससे पहले ही मास्टर जेब से एक चेक निकालते हैं और बोलते हैं, यहाँ तुम्हारी 1 महीने की सैलरी है। मैं तुम्हें 1 महीने की और सैलरी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके बाद मोबीचिन के सामने तुम दोबारा नजर न आओ। ये बात और ये हालात मिस हेन के मन में एक पुरानी और गहरी याद को जगा देते हैं। उन्हें वो वक्त याद आने लगता है जब किसी ने उनके बच्चे को उनसे जबरदस्ती छीन लिया था। मिस हेन मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे प्लीज एक और मौका दें। मास्टर कुछ सुने बिना जाने लगते हैं। मिस हेन उनके पीछे जाना चाहती हैं तो उनका दोस्त अंकल ले उन्हें रोक लेता है और जाने नहीं देता। जाते जाते यंग मास्टर कह जाते हैं, तुम्हारा सामान मैं तुम्हारे पते पर भिजवा दूंगा। मिस हेन अपने दोस्त से कहती है, मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे, लेकिन दोस्त उन्हें कसकर पकड़े रहता है। मास्टर वहां से चले जाते हैं। मिस हेन के दोस्त को तब गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम उनके पीछे क्यों जा रही हो? थोड़े से पैसों के लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो रूंधे गले और दृढ़ आवाज में अपने दोस्त से बोलती हैं, नहीं, मुझे इन सब की जरूरत नहीं। ये कहकर वो दोस्त का हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पार्किंग लॉट में आ जाता है। हम देखते हैं पार्किंग लॉट में असिस्टेंट और मोबीचिन खड़े हैं। यंग मास्टर वहां आते हैं तो मोबीचिन जिद करके पूछता है, मिस हेन कहाँ है? यंग मास्टर बोलते हैं, वो अब नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए नई सिस्टर लेकर आऊंगा। लेकिन मोबीचिन बोल पड़ता है, नहीं, मुझे नई कोई नहीं चाहिए, मुझे बस मिस हेन चाहिए, उनकी तरह मेरा ख्याल कोई और नहीं रख सकता। यंग मास्टर तब गुस्से में बोलते हैं, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और एकमात्र अभिभावक, किसी और की जरूरत नहीं है। मोबिन तब बाबा को समझाने की कोशिश करता है, बाबा, उस रिंग को लेने में मिस हेन की कोई गलती नहीं थी। अंकल जो से आइडिया लेकर मैंने खुद मिस हेन के लिए वो रिंग चूज की थी। लेकिन मास्टर सुनना नहीं चाहते और जबरदस्ती मोबिन को गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी में बैठकर मोबीचिन बाबा को धमकी देता है, अगर तुमने मिस हेन को वापस नहीं बुलाया तो मैं तुम्हारे सारे सिस्टम्स खराब कर दूंगा, बाद में मुझे दोष मत देना। असिस्टेंट तब मास्टर से कहता है, बॉस, मुझे लगता है इस मामले पर थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक उसी वक्त मोबीचिन बाबा का लैपटॉप लेकर कुछ करता है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर दौड़ लगा देता है। इधर देखा जाता है कि शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ लोग आ जा रहे हैं। इसी बीच असिस्टेंट के पास फोन आता है कि मिसू ने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो फैला दी है जिससे बड़ी मुश्किल हो रही है। असिस्टेंट बॉस को बात बताता है तो मास्टर लैपटॉप चेक करना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं लैपटॉप काम नहीं कर रहा, सिस्टम क्रैश हो गया है। मास्टर टेक्नीशियन बुलाने को कहते हैं तो असिस्टेंट बताता है, अभी कोई नहीं है और वेबसाइट की परमिशन भी नहीं है।
सीन शिफ्ट होकर यंग मास्टर के रूम में आ जाता है। उनका असिस्टेंट आकर बताता है, सर हमारे टेक्नीशियंस उस वीडियो को डिलीट नहीं कर पा रहे और सिस्टम भी ठीक नहीं हो रहा और कंपनी के एक ज़रूरी मामले पर कोई बहुत अर्जेंटली मिलना चाहता है। यंग मास्टर झल्लाकर बोलते हैं, देखो घर पर ऑफिस का काम नहीं होगा, जो भी काम है सब ऑफिस में होगा। असिस्टेंट जाकर भी वापस मुड़ जाता है और कहता है, बॉस इस बात पर थोड़ा सोच लीजिए। यंग मास्टर तब थोड़ा और झल्लाकर डांटते हैं, अभी जाओ तो। ठीक उसी वक्त अंकल जो आते हैं और मिस हेन को बताते हैं यंग मास्टर ने ऊपर बुलाया है। मिस हेन यंग मास्टर के कमरे में जाती हैं और सिर झुकाकर माफ़ी मांगती है, कृपया मुझे माफ़ कर दें, आगे से ऐसा नहीं होगा और मुझे सच में नहीं पता था कि मोविजिन ऐसा करेगा। यंग मास्टर तब सिर हिलाते हैं। वो मन में सोचते हैं, मैं तो पहले ही अंकल जो से सब जान चुका हूँ। वो मन में आगे सोचते हैं, ये लड़की दरअसल अच्छी है, खुद की कोई गलती न होते हुए भी खुद पर दोष लेकर माफ़ी मांग रही है। तब मिस हेन उनसे कहती है, मुझे एक और मौका दें और अगर इसके बाद आपने ऐसा देखा तो बताने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। यंग मास्टर तब शांत आवाज़ में बोलते हैं, मोविजिन सो गया है। और यंग मास्टर की बात सुनकर मिस हेन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि मास्टर ने उन्हें माफ़ कर दिया है। वो खुशी से दौड़कर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद मिस हेन मोबिचिन के कमरे में जाकर दरवाज़ा खटखटाती है और आवाज़ लगाती है। मोबिचिन अंदर से किसी और को समझकर बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। मिस हेन तब बोलती है, मैं मिस हेन हूँ, दरवाज़ा खोलो। मिस हेन को वापस पाकर मोविजिन खुशी से उन्हें गले लगाकर बोलता है, मुझे पता था तुम आओगी। मिस हेन उसे लैपटॉप पर काम करते देख कारण पूछती है तो मोविजिन हंसते हुए बताता है, मैं बाबा को डरा रहा था, तुम वापस आ गई, इसलिए अब बाबा का सिस्टम ठीक कर रहा हूँ और वीडियोस डिलीट कर रहा हूँ। मोविजिन की ऐसी चालाकी देखकर मिस हेन हैरान रह जाती हैं। इधर मास्टर के असिस्टेंट का फ़ोन आता है कि सिस्टम ठीक हो गया है। वो ये भी बताता है, सर सारी वीडियोस डिलीट हो गई हैं, लेकिन एक ख़ास वीडियो मैंने आपकी मेल पर भेज दी है। मास्टर मेल खोलकर वीडियो प्ले करते हैं तो देखते हैं मीसू मोबिचिन को छुपकर बहुत बुरी तरह डांट रही है और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। ये वीडियो देखकर यंग मास्टर टेंशन में आ जाते हैं। वो सोचते हैं, मोबिचिन ने तब मुझे बताया था कि ये औरत बहुत बुरी है, अब समझ आया कि मोबिचिन सच ही कह रहा था। ठीक उसी वक्त एक नौकर आकर बताता है कि मीसू बाहर इंतजार कर रही हैं। यंग मास्टर बाहर जाते हैं और देखते हैं मीसू इंतजार कर रही है। मीसू को देखकर मास्टर को फिर से मोबिचिन की चेतावनी याद आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर यंग मास्टर के कमरे में आ जाता है। मिस हेन वो डायमंड रिंग लेकर मास्टर के पास आती है और बोलती है, मास्टर ये वही रिंग है जो मोबिचिन ने मुझे दी थी, आप इसे रख लीजिए। यंग मास्टर तब थोड़े झल्लाए लहजे में बोलते हैं, जब उसने तुम्हें दी है तो इसे तुम्हारे पास ही रखो। मिस हेन बोलती हैं, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं एक नकली बनवाकर वो अपने पास रख लूँगी। यंग मास्टर तब डांट कर बोलते हैं, मैंने जब एक बार कह दिया कि इसे अपने पास रखो तो रखो, वरना मोबिचिन देखेगा कि तुम्हारे पास रिंग नहीं है तो वो फिर बखेड़ा करेगा। मैं नहीं चाहता कि फिर इस बारे में तुमसे कुछ कहना पड़े, इसलिए ये तुम्हारे पास ही रहे। मिस हेन तब सोचती है और बोलती है, ठीक है तो मैं इसे रख लेती हूँ, वरना मास्टर फिर नाराज़ हो सकते हैं। इस तरह मिस हेन रिंग लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जब मिस हेन कमरे से निकल रही थी तो आड़ में से कोई उन पर नज़र रख रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कोई मीसू को फ़ोन करके बताता है, मैम आपने जिस वेडिंग रिंग की बात की थी वो मैंने मिस हेन के हाथ में देखी है। ये सुनते ही मीसू बहुत गुस्सा हो जाती हैं और बदला लेने की प्लानिंग करने लगती हैं। अंकल जो के पास मिस हेम का कोई पता न पाकर मोबिन घबराकर अपने बाबा को कॉल करता है। वो बताता है मिस हेन कुछ वीडियोस भेजने के बाद से गायब है, उन्हें कहीं नहीं मिल रही। यंग मास्टर तुरंत अपने असिस्टेंट को हर कीमत पर उन्हें ढूंढ निकालने का हुक्म देते हैं। सीन शिफ्ट होकर एक अंधेरे गोदाम में चला जाता है। वहां मिस हेन को बांधकर रखा गया है। किडनैपर और मिस्टू वहां मौजूद है। मिस्टू वीडियो को बाद में काम में लाने के लिए रख देने को कहती है और वहां से चली जाती है। लेकिन बंधन खोलते वक्त किडनैपर मिस हेन पर हमला करने जाता है तो वो चीख उठती है।
ठीक उसी पल यंग मास्टर वहां आंधी की तरह घुस आते हैं। वो गुस्से में फट पड़ते हैं, किडनैपर को दूर पटक देते हैं और मिस हेन को बचा लेते हैं। घबराई हुई मिस हेन मास्टर को कसकर जकड़ लेती है और रोने लगती है। सीसीटीवी पर ये दृश्य देखकर मीसू हैरान होकर सोचती है, यंग मास्टर यहाँ पहुंचे कैसे। इधर घर पहुंचते ही मोबिचिन बेचैन होकर मिस हेन से सवाल पर सवाल करने लगता है। उनके हाथ पर चोट देखकर मोबिचिन डर जाता है तो मिस हेन उसे तसल्ली देती है। मास्टर की गुजारिश पर मोबिचिन भी मिस हेन को ऊपर जाकर आराम करने को कहता है। मिस हेन चले जाने के बाद मोबिचिन सीधे अपने बाबा से बोलता है, मुझे यकीन है इसके पीछे मीसू का हाथ है। मास्टर का असिस्टेंट बीच में कहता है, बेकार की बात मत करो, लेकिन मोबिचिन जिद से बोलता है, मैं इसे साबित करके रहूंगा। ऑफिस का असिस्टेंट मिस हेन की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आता है और चुटकी लेते हुए बोलता है, जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ नहीं है, उनके बीच कोई रिश्ता नहीं। क्या आप सच में किसी का माम वाली से शादी करना चाहते हैं? मास्टर उसे डांटकर चुप करा देते हैं, लेकिन मन ही मन बहुत बेचैन हो जाते हैं क्योंकि उनका मन और रिपोर्ट एक बात नहीं कह रहे। ठीक उसी वक्त मीसू का फोन आता है और दादाजी की खबर देने के बहाने मास्टर को एक नए रेस्टोरेंट के ओपनिंग में जाने का इनवाइट देती हैं। दादाजी का नाम सुनकर मास्टर राजी हो जाते हैं। फोन रखने के बाद मीसू कोटेल मुस्कान के साथ मन में सोचती है, ठीक है, अब तुम्हें असली मजा दिखाती हूँ। यह सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रेस्टोरेंट में बैठकर मीसू शादी की बात करती है तो यंग मास्टर थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मीसू बोलती है, पापा जानना चाहते हैं हमारी शादी की तारीख कब है। मैंने कहा आप बिजी हैं, फिर भी वो बार बार पूछ रहे हैं। मैं उन्हें क्या बताऊं। इस वक्त मास्टर के जहन में मोबिचिन की वो चेतावनी पहुंच जाती है, बाहर से भली लगने वाली ये लड़की अंदर से सांप की तरह जहरीली है। वीडियो में मोबिचिन के साथ मीसू का वो बुरा बर्ताव भी उनकी आंखों के सामने घूम जाता है। वो सोचने लगते हैं, क्या ये लड़की सच में मोबिचिन के लिए सही होगी। बेचैनी में मास्टर बोलते हैं, मैं अभी एक बड़े प्रोजेक्ट में बहुत बिजी हूँ, इन सब बातों पर बाद में बात करेंगे, मुझे थोड़ा सोचने दो, अभी मैं घर जाऊंगा, तुम भी घर चली जाओ। ये कहकर वो तेजी से वहां से चले जाते हैं और गुस्से में बुदबुदाते हुए मिसू मन में बोलती है, मिस हेन तुम वापस क्यों आ गई। यहाँ से सीन कट होकर हम देखते हैं यंग मास्टर घर वापस आ गए हैं। मोबिचिन सोफा पर बैठा लैपटॉप चला रहा है। मास्टर पूछते हैं, बेटा क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। मोबिचिन कहता है, हाँ बाबा, मुझे एक सबूत मिला है। मास्टर के ऑफिस में मिसू आती है, देखती है मास्टर उसे एक पुराना सोशल मीडिया अकाउंट दिखा रहे हैं। मास्टर गंभीरता से पूछते हैं, क्या ये अकाउंट तुम्हारा है, इसी से मिस हेन को किडनैप करने का वीडियो लाइव किया गया था। मिसू हकलाते हुए बहाना बनाती है, ये तो तुम्हारा पुराना खोया हुआ अकाउंट है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो, कोई शायद मुझे फंसाना चाहता है। मास्टर बोलते हैं, शक करता तो अब तक ये सबूत पुलिस के पास होते। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मीसू नाटकीय अंदाज में पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है। मास्टर उसे रोकते हैं तो वो रूठ कर बोलती है, तुमने एक साधारण काम वाली से मेरी तुलना की, क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं। मास्टर झल्लाकर उसका हाथ हटाते हुए बोलते हैं, अभी जाओ, बाद में बात होगी। मीसू नाराज होकर जल्दी से वहां से निकल जाती है। सीन बदलकर हम देखते हैं मिस हेन मोबिचिन को टेबल पर बिठाकर खाना खिला रही हैं। मोबिचिन को खिलाते हुए मिस हेन बोलती हैं, देखो ये खाना कितना स्वादिष्ट बना है ना। मोबिचिन खाकर बोलता है, सच में मिस हेन, आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा है, अब से आप ही खाना बनाएंगी, मुझे पता नहीं था आपका खाना इतना अच्छा होता है। मिस हेन हंसकर बोलती है, तो अब पूरा टेस्ट करके देखो, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक उसी वक्त यंग मास्टर भी वहां आ जाते हैं। वो अंकल जो से कहते हैं कि उनके लिए एक कटोरी और चम्मच लाएं, वो भी मोबिचिन के साथ बैठकर खाएंगे। मास्टर जब खाने का थोड़ा हिस्सा मुंह में डालते हैं तो मोबिचिन बोलता है, बाबा अच्छा है ना, बताओ ये मिस हेन ने बनाया है, देखा उस बुरी औरत से मिस हेन कितनी अच्छी है, जिसके हाथ का खाना इतना अच्छा हो वो कितनी अच्छी होगी, और वो औरत तो एक। यंग मास्टर मिश्रॉय का पक्ष लेकर कुछ बोलते हैं। मोबिचिन को बहुत ठेस लगती है। वो रूठकर बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे तुमने मुझे छोटा किया है। मास्टर उसे शांत करने के लिए कहते हैं कि पुलिस सब जांच करेगी, लेकिन मोबिचिन मानना नहीं चाहता।
वो नाराज़ होकर अपने रूम में चला जाता है और मिस हेन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। रूम में मोबिचन मुंह लटकाए बैठा है तो मिस हेन उसे तसल्ली देती है। मोबिचन तब मनुहार करके बोलता है, तुम सिर्फ मेरे लिए ही खाना बनाना, बाबा को या किसी और को मत देना। मिस हेन हंसकर राजी हो जाती है तो मोबिचन खुश हो जाता है। इसके बाद मिस हेन उसे बड़े प्यार से सुला देती है। मिस हेन रूम से बाहर निकलने लगती है तो दरवाज़ा खोलते ही देखती हैं यंग मास्टर वहाँ खड़े हैं। मास्टर उनसे बोलते हैं, मोबिचन का थोड़ा ख्याल रखना, और वहाँ से चले जाते हैं। मिस हेन मास्टर के जाने की दिशा में देखते हुए मन में सोचती हैं, ये बाप बेटे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कोई जाहिर नहीं करना चाहता। अगले दिन सुबह सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस हेन हाथ में खाना लिए चली आ रही हैं। अंकल जो उन्हें जल्दी करने को कह रहे हैं, खाना जल्दी लाओ। यंग मास्टर आज बहुत सुबह उठ गए हैं। मिस हेन मोबिचिन के लिए खाना लेकर जा रही होती है तो यंग मास्टर उन्हें रोक लेते हैं। अंकल जो खाना मास्टर के सामने रख देते हैं तो वो खाने लगते हैं। मिस हेन बीच में बोलती है, ये तो मोबिचिन के लिए था, लेकिन मास्टर सुने बिना खाते रहते हैं। अंकल जो तब सिचुएशन संभालते हुए मिस हेन से कहते हैं, मास्टर जब खा रहे हैं तो खाने दो, तुम मोबिचिन के लिए नया खाना बना लो। मिस हेन मन में टेंशन में सोचती है, लगता है आज ये बहुत भूखे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक और खाना बना देती हूँ। इसके बाद वो मोबिचिन के लिए नया खाना बनाकर उसके रूम में जाती हैं। मोबिचिन के रूम में जाकर देखते हैं वो सो रहा है, लेकिन खाने की खुशबू से उसकी नींद खुल जाती है। वो आंखें खोलकर बोलता है, तुम आज भी मेरे लिए शानदार खाना लेकर आई, मुझे पता था तुम जानती हो मेरे लिए कौन सा खाना अच्छा होगा। मिस हेन तब खाने की ट्रे से एक कटोरी सूप लेकर मोबिचिन को खिलाने लगती हैं और बोलती हैं, आराम से खाओ, ये बहुत गर्म है। बॉबीचिन सूप पीता है। थोड़ी देर बाद मिस हेन बॉबीचिन को समझाने लगती है, बॉबीचिन तुम मेरी बात पर नाराज मत होना, मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ। तुम कभी अपने बाबा से नाराज मत होना, वो चाहे जिसके बारे में भी बात करें, चाहे उस औरत के बारे में भी बात करें, तुम उनसे नाराज मत होना। मिस हेन के मुंह से मिस्टूई के लिए नरमी देखकर मोबिचिन नाराज हो जाता है। वो बोलता है, तुम अभी भी उस बुरी औरत के बारे में अच्छा बोल रही हो, वो सच में अच्छी नहीं है। तुम रुको, मैं सबके सामने उस औरत का असली रूप उजागर करके रहूंगा। ये कहकर मोबिचिन कसम खाता है और बिस्तर छोड़कर चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर यंग मास्टर के ऑफिस में जाता है। मास्टर अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं। तभी उनका असिस्टेंट लैपटॉप लेकर हड़बड़ाया हुआ आता है और बोलता है, बॉस हालात फिर से खराब हो गए हैं। मास्टर झल्लाकर बोलते हैं, तुम फिर बेकार की बात कर रहे हो, जल्दी बताओ क्या हुआ है। असिस्टेंट अब मास्टर के सामने लैपटॉप रखकर बोलता है, हेडलाइन बन गई है, देखिए ये वीडियो। मास्टर वीडियो देखते हैं, दिख रहा है एक इज्जतदार औरत के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है और धमकी दी जा रही है। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? ये वीडियो देखकर मास्टर सन्न रह जाते हैं। असिस्टेंट अब डरते डरते पूछता है, बॉस क्या ये काम मोबिचिन ने किया है? यंग मास्टर थोड़ा सोचकर बोलते हैं, मुझे लगता है ये मोबिचिन का ही काम है, ये वीडियो उसी ने रिलीज की है। तुम जल्दी जाओ और डिपार्टमेंट से बात करो, इस वीडियो को जल्द से जल्द हटाने का बंदोबस्त करो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये बार बार क्यों हो रहा है। ठीक उसी वक्त मीसू वहां आ जाती है। वो शिकायत के लहजे में कहने लगती है, आज बहुत लोग मुझे बार बार कॉल करके पैसे मांग रहे हैं एक मैटर खत्म करवाने के लिए, मैं परेशान हो गई हूँ। मास्टर तब गंभीर चेहरे से बोलते हैं, जरा ये वीडियो देखो। मिसू वीडियो देखकर चौंक जाती हैं और हकलाते हुए बोलती हैं, ये मैंने नहीं किया, मतलब ये तो बस एक मजाक था। यंग मास्टर तब गुस्से में बोलते हैं, उस लड़की को तुम पकड़कर मार रही हो और तुम्हें ये बस एक मजाक लग रहा है। मास्टर तब झल्लाकर बोलते हैं, जाओ इस मामले को तुम जैसे चाहो हैंडल करो, इस बारे में मेरी तरफ से कुछ और नहीं कहा जाएगा। मिसू तब सिचुएशन टैकल करने के लिए बोलती है, ठीक है मैं इसे डील करूंगी। इसके बाद वो मास्टर से पूछती है, क्या तुम आज मेरे साथ लंच पर चलोगे? ऑफिस के पास लंच का इंतजाम है, मैं जानती हूँ तुम बिजी हो, फिर भी। मास्टर सीधे मना करके बोलते हैं, मैं आज नहीं आ सकता, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तुम चली जाओ। ये कहकर यंग मास्टर काम में लग जाते हैं और मीसू अपमानित होकर वहां से निकल जाती है।
घर पर मोबिचेन का कोई जवाब न मिलने पर मिस हेन दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है और देखती है बच्चे को तेज़ बुखार है। वो घबराकर तुरंत डॉक्टर का इंतज़ाम करने दौड़ती है। उधर ऑफिस में मास्टर के फ़ोन पर घर से कॉल्स आ रहे थे। मिस्टू उन्हें देखकर जानबूझकर फ़ोन पर पानी गिरा देती है ताकि उनके एकांत में कोई रुकावट न डाल सके। इतने में असिस्टेंट मास्टर को बताता है कि किडनैपर्स ने मिस्ट्री बनकर मिस हेन को परेशान किया है। रूम में वापस आने पर मास्टर का फोन भीगा देखते हैं तो कारण पूछते हैं। मीसू एक्सीडेंट का बहाना बनाती है। मास्टर उस बात को इम्पोर्टेंस न देते हुए मिस्टू को लेकर लंच पर निकल जाते हैं, जबकि घर पर उनका बेटा बीमार है। सीन शिफ्ट होकर घर आता है। डॉक्टर मोबिजिन को देखकर चला जाता है। मिस हेन अंकल जो से पूछती हैं, मास्टर कहाँ है? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? क्या आपने उन्हें खबर नहीं दी? अंकल जो बोलते हैं, मैंने ऑफिस में पहले ही खबर भेज दी है। उनकी बातों के बीच ही मोबिजिन की नींद खुल जाती है। आंखों के सामने मिस हेन को देखकर वो खुशी से चमक उठता है। मिस हेन फिक्र में बोलती है, बिल्कुल मत उठो, लेटे रहो। अभी कैसा फील हो रहा है? हाथ पैर में कहीं दर्द है? मोबिजिन बहुत कमजोर आवाज में जवाब देता है, नहीं, कोई दर्द नहीं, बस बहुत कमजोरी लग रही है। मिस हेन प्यार भरी आवाज में थोड़ा डांटते हुए बोलती हैं, कमजोरी तो लगेगी ही, दोपहर को ढंग से नहीं खाया, खाना पीना करते ही नहीं, कमजोरी नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? अब भूख लगी है? मोबिजिन सिर हिलाकर हाँ करता है। मिस हेन बोलती है, ठीक है, पहले थोड़ा पानी पियो, फिर मैंने तुम्हारे लिए दूध रखा है, वो पी लेना। अंकल जो तुरंत बोल पड़ते हैं, आप बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। अंकल जो एक गिलास दूध लेकर आते हैं तो मिस हेन बड़े प्यार से मूवी जेन को पिलाने लगती है। पीते पीते ही मूविन पूछता है, बाबा अभी कहाँ है? वो अभी तक मुझे देखने क्यों नहीं आए? मिस हेन उसे तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए झूठी तसल्ली देकर बोलती है, तुम्हारे बाबा कंपनी में अचानक एक काम में बहुत बिजी हो गए, इसलिए अभी तक नहीं आ पाए। लेकिन मूविन उस बात को नहीं भूलता। वो रूठे लहजे में बोलता है, असल में कंपनी का काम नहीं है, बाबा मुझे नहीं चाहते, वो बस उस बुरी औरत को ही चाहते हैं। उसकी वजह से बाबा मुझसे प्यार नहीं करते। मिस हेन उसे समझाने की कोशिश करती हैं, नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है। अचानक मोबिचिन एक अजीब सी फरमाइश कर बैठता है, जानते हो मैं तो भूल ही गया था, अगर मैं थोड़ा और बड़ा होता तो क्या करता? जानते हो, मैं तुम्ही से शादी कर लेता तो हम हमेशा साथ रहते। वो सीन शिफ्ट होकर एक बार के दृश्य में चला जाता है। मीसू और यंग मास्टर वहां बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। मास्टर पहले से ही सामान्य से थोड़ा ज्यादा पी चुके हैं। मीसू उन्हें और उकसाते हुए गिलास भरकर बोलती है, लो और ड्रिंक करो, ये मदिरा आम मदिरा से ज्यादा कड़क है, जितना पियोगे उतना ही रिलैक्स लगेगा। इसके बाद मीसू मीठे लहजे में बोलती है, यंग मास्टर तुम हमेशा बस काम 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 में लगे रहते हो, ऐसे कैसे चलेगा? शरीर का भी तो थोड़ा ख्याल रखना होगा। नशे भरी आंखों से मास्टर बोलते हैं, ऑफिस में पिछले 2 दिनों से काम का जो भयंकर बोझ चल रहा है, मुझे तो ये सब संभालना ही पड़ेगा, समझती हो? मौका भांपकर मीसू मास्टर की तरफ छुप कर बोलती है, काम का दबाव तो रहेगा ही, लेकिन क्या हम अपने लिए थोड़ा अलग एकांत का वक्त नहीं निकाल सकते? मास्टर तब बोलते हैं, तुम यहाँ रुको, मैं जरा बाथरूम से आता हूँ। मास्टर जैसे ही उठने लगते हैं, ठीक उसी वक्त उनका असिस्टेंट हड़बड़ाकर वहां आ जाता है और बोलता है, बॉस मोविचिन घर पर बहुत बीमार है, हमें अभी जाना होगा। ये सुनते ही यंग मास्टर बेचैन होकर बोलते हैं, मुझे अभी घर जाना होगा। मीसू बाधा डालते हुए बोलती है, नहीं रुको, तुम अभी नहीं जा सकते। वो मन में छटपटाने लगती है, अगर ये अभी चले गए तो मेरी सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी, मैं ये होने नहीं दे सकती। मीसू जब मास्टर को रोकने के लिए बेताब होने लगती है, तभी असिस्टेंट चालाकी से बीच में आकर खड़ा हो जाता है। वो मीसू की तरफ मुखातिब होकर बोलता है, मीसू आपका बैग तो उधर रह गया है। इस तरह नाना बहानों से वो मीसू को उलझाए रखता है ताकि यंग मास्टर वहां से निकल सके। असिस्टेंट मन में सोचता है, मुझे पता है मोविचिन बीमार होते हुए भी अभी थोड़ा स्टेबल है, लेकिन बॉस का यहाँ से निकलना बेहद जरूरी था, वरना मीसू अपनी बुरी नीयत पूरी कर लेती। सीन शिफ्ट होकर मास्टर के घर में आता है। नशे में झूमते लड़खड़ाते यंग मास्टर घर में आते हैं। इसके बाद दृश्य मिस हेन के कमरे में जाता है। नशे के घुमेर में अपना कमरा न पहचान पाने की वजह से मास्टर गलती से मिस हेन के कमरे में घुस जाते हैं और सीधे बिस्तर पर लेट जाते हैं।
मिस हेन उस वक्त अलमीरा से कपड़े निकाल रही थी। अचानक पीछे मुड़कर बिस्तर पर किसी को लेटा देखकर वो चौंक जाती है। वो थोड़ा घबराकर मन में सोचती हैं, ये यहाँ क्यों आए, इनको क्या हुआ है। वो चिंता में मास्टर के माथे पर हाथ रखकर बुखार देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन देखती है शरीर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ी देर बाद उन्हें शराब की तेज गंध आती है और वो समझ जाती हैं कि यंग मास्टर पीकर आए हैं। सच जानकर मिस हेन बिदककर मन में बोलती हैं, एक तरफ उनका बेटा बुखार में तड़प रहा है और ये बाहर नशा करके आए हैं, ये कैसे बेसुध भाव की हरकत है। तब वो मास्टर को जगाने की कोशिश करती है, सुनिए, यहाँ नहीं सो सकते, ये आपका कमरा नहीं है, उठिए यहाँ से। मास्टर तब अधनींदी आवाज में बोलते हैं, बात मत करो, चुप रहो। मिस हेन उन्हें खींचकर हटाने की कोशिश करती हैं, तो मास्टर उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं और बोलते हैं, यही रहो, सुबह हो जाती है। यंग मास्टर की आंख खुलती है, वो उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिस हेन उन्हें याद दिलाती है कि ये उनका रूम है। शर्मिंदा मास्टर तेजी से कमरे से निकलते हैं तो सामने मोबीचिन से सामना हो जाता है। मोबीचिन शक करने लगता है तो मिस हेन सिचुएशन संभालते हुए बोलती है, तुम्हारे बाबा गलती से आ गए थे, मुझे तो बस तुम ही पसंद हो। बातों के बीच मोबीचिन नोट करता है कि मिस हेन की आंखों में चश्मा नहीं है। वो बोल पड़ता है, चश्मे के बिना आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मिस हेन घबराकर कमरे में भाग जाती है। वो मन में डर जाती है, चश्मे के बिना देखकर मास्टर को कोई पुरानी याद तो याद नहीं आ गई। इधर यंग मास्टर मोबिचिन के पास आकर उसे प्यार करने लगते हैं तो बेटा मनुहार करता है, तुम उस बुरी औरत से शादी नहीं करोगे, प्रॉमिस करो, तभी मैं मान जाऊंगा। तब मास्टर बेटे को वचन देते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे। मोबिन इस खुशी में खाना खाता है और मिस हेन को गले लगा लेता है। लेकिन कहानी में नया मोड़ आता है जब मीसू दादाजी के पास जाकर शिकायत करती है। दादाजी ऑफिस में मास्टर को फोन करके साफ साफ हुक्म देते हैं कि वो मीसू से ही शादी करे। मास्टर वक्त मांगते हैं लेकिन दादाजी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यंग मास्टर फिर से ड्रिंक कर रहे हैं। उनका असिस्टेंट उन्हें रोकते हुए बोलता है, बॉस, इतना ड्रिंक मत कीजिए। सीन बदलता है। असिस्टेंट मास्टर को नशे की हालत में घर लेकर आते हैं। वहाँ अंकल जो असिस्टेंट से मास्टर को रिसीव करते हैं और बोलते हैं, तुम अब जाओ, मैं इन्हें ले जा सकता हूँ। अंकल जो मास्टर को पकड़कर लाकर सोफा पर बैठाते हैं। इसके बाद वो मिस हेन से बोलते हैं, एक कटोरी में कुछ खट्टा या पानी लेकर आओ। मिस हेन खट्टा लेकर आती है और मास्टर को खिलाती है। खट्टा खाते ही यंग मास्टर की कुछ पुरानी मेमोरीज कौंध जाती है। वो अचानक मिस हेन का हाथ थाम लेते हैं और भावना के बहाव में बोल पड़ते हैं, चलो शादी कर लेते हैं। मिस हेन चौंक कर उनका हाथ झटक देती हैं और बोलती हैं, मैं तो बस एक काम वाली हूँ, आप नशे में क्या क्या बक रहे हैं। ये नज़ारा देखकर अंकल जो मिस हेन से बोलते हैं, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। अगले दिन सुबह यंग मास्टर की नींद खुलती है। वो उठकर अंकल जो से पूछते हैं, मोबिचिन कहाँ है। वो बताते हैं, पार्क में गए हैं। इसके बाद अंकल जो बोलते हैं, मिस हेन मोबिचिन की बहुत अच्छी असिस्टेंट बन गई है। सीन पार्क में शिफ्ट हो जाता है। यंग मास्टर वहां पहुंचते हैं। मोबिचिन बाबा को देखकर हैरान होकर बोलता है, बाबा, तुम यहाँ क्यों आए। मास्टर बोलते हैं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मोबिचिन पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। मास्टर राजी हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम क्या खेलना चाहते हो। बॉबीचिन छोटी ट्रेन की तरफ इशारा करता है। जब वो ट्रेन की तरफ जा रहे थे तो एक फोटोग्राफर आकर बोलता है, क्या मैं आप लोगों की एक फ़ोटो खींच सकता हूँ। बच्चे के साथ आप लोग बहुत अच्छी फैमिली लग रहे हैं। मिस हेन शर्माकर जल्दी से बोलती है, अरे नहीं नहीं, ये मेरे हस्बैंड नहीं हैं, मैं यहाँ बस काम करती हूँ। मास्टर तब फोटोग्राफर को जाने को कहते हैं। इसके बाद वो पार्क में घूमते हैं और खेलते हैं। आखिर में यंग मास्टर मोबिचिन को एक प्यारा खिलौना खरीद कर देते हैं। घर लौटे वक्त मास्टर गाड़ी में चलने को कहते हैं। मिस हेन आपत्ति जताकर बोलती हैं, वो पैदल जाएंगी। मोबिचिन बोलता है, चलो हमारे साथ, कोई बात नहीं। मिस हेन फिर भी मना करती है। बाहर बहुत ठंड देखकर यंग मास्टर अपनी जैकेट उतारकर मिस हेन को पहना देते हैं। ठीक उसी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। उपाय न देखकर मिस हेन उनकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। गाड़ी में मिस हेन की आंखों में चश्मा नहीं था। यंग मास्टर उन्हें देखकर पूछते हैं, आपका चश्मा कहाँ गया, पहना क्यों नहीं।
ठीक उसी वक्त मोबीचिन बाबा को रोककर बोलता है, बाबा, तुम उसे इस तरह नहीं देख सकते। मुझे पता है चश्मे के बिना वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हें देखने का कोई हक नहीं है। यहाँ से अगले दृश्य में हम देखते हैं पार्क में बारिश में भीगने की वजह से मिस हेन को बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है। मोबीचिन उनसे बातें करता है, लेकिन बात करते करते मिस हेन अचानक बेहोश हो जाती है। मोबीचिन डरकर चिल्लाने लगता है। अगले दिन सुबह मिस हेन की आंख खुलती है। उन्हें फील होता है बहुत जोर की भूख लगी है। इसके बाद सीन में हम देखते हैं मीसू घर पर आई है। वो फोन पर यंग मास्टर को नहीं पा रही थी। वो अंकल जो से बोलती है, मैं मास्टर से मिलने आई हूँ। अंकल जो बोलते हैं, सर अभी घर पर नहीं है। ठीक उसी वक्त मिस हेन और मोबीचिन वहां आ जाते हैं। मोबीचिन मीसू को देखकर नाराज होकर बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे बाबा अब तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। मीसू तब तंज से बोलती है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मोबीचिन गुस्से में अपना बैग पैक करके घर छोड़कर जाने लगता है। यंग मास्टर वहां आकर रोकते हैं तो मोबीचिन बोलता है, तुम झूठे हो। तुमने कहा था वो बुरी औरत नहीं आएगी, लेकिन वो आज फिर आई थी। इधर देखा जाता है मोबीचिन मिस हेन को शर्त देता है, मिस हेन, मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा। मिस हेन राजी हो जाती है। फिर वो सब उस इनवाइटेड पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। सब पार्टी में पहुंचते हैं। वहां मीसू, यंग मास्टर और उनके दादाजी मौजूद थे। दादाजी सबके सामने यंग मास्टर और मीसू की एंगेजमेंट की बात करते हैं। उधर मिस हेन का वो दोस्त पार्टी में पहुंचता है और गलती से मिस हेन की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देता है। मिस हेन अपने दोस्त को मोविजन से मिलवाना चाहती है। मोविन मिस हेन के दोस्त को देखकर नाराज हो जाता है और बोलता है, तुम उसके साथ क्यों हो? ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है और बाबा को बताता है कि एक बुरा आदमी आया है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस हेन अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रही थी। मिस हेन का दोस्त चालाकी से उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिससे मिस हेन बहुत जल्दी ही नशे में डूब जाती है और ठीक से कुछ भी समझ नहीं पाती। इसके बाद हम देखते हैं यंग मास्टर मिस हेन को एक सेफ रूम में ले जाकर लिटा देते हैं, लेकिन तब भी मिस हेन अजीब अजीब बातें बोलती रहती है। इधर देखा जाता है रात को घर ना आने की वजह से मोविजन बहुत नाराज रहता है। मिस हेन दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसे पुकारती रहती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। मोबीचिन का गुस्सा ठंडा करने के लिए मिस हेन दरवाजे के बाहर ही लेट जाती है। रात को खाना खाते वक्त मिस हेन को अचानक पिछली रात की घटना याद आती है। इसके बाद हम देखते हैं यंग मास्टर अपने रूम में काम कर रहे हैं। मीसू वहां आकर उन्हें परेशान करते हुए बोलती है, जब तुम्हारा काम खत्म हो तो मुझे वक्त दो, अभी नहीं दे रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है। देखते हैं मोबीजिन, यंग मास्टर और मिस हेन गाड़ी में बैठकर घूमने निकले हैं। वो वहाँ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। इधर देखा जाता है मिस हेन हॉस्पिटल से लौट रही हैं। वो मोबीजिन के पास आती है तो मास्टर उन्हें रूम में बुला लेते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें सपने में देखता हूँ। मुझे लगता है हम पहले से कहीं एक दूसरे को जानते हैं। इधर फिर देखा जाता है कि अपने कमरे में जाकर मिस हेन रो रो कर टूट जाती हैं, क्योंकि वो उन बातों को मन से स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। यादों की जलन में मिस हेन मास्टर की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है। पैसों की तंगी में जीती मिस हेन मोविजन को लेकर एक फ्लैट किराए पर लेने जाती हैं, लेकिन कीमत सुनकर वापस लौटने लगती हैं। यानी नियति किसी तरह से भी उन्हें साथ नहीं होने दे रही। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस हेन मोविजिन को लेकर पार्क में खेल रही हैं। उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बीतता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस हेन और मोविजिन बातें कर रहे हैं। मोविजिन जानना चाहता है, क्या तुम बाबा को पसंद करती हो? और भी ढेरों बातें। इसके बाद दृश्य में मोविजिन पार्क में खेलता है और मिस हेन खड़ी रहती है। मास्टर मोविजिन को समझाते हैं, तुम्हें अपनी मिस हेन का ख्याल रखना होगा, वो आदमी अच्छा नहीं है। मोविजिन सब कुछ समझ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मोविजिन मिस हेन को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, यानी वो दोनों काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते रहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं मिस हेन अपनी एक सहेली के साथ मूवी देखने जाती है।
यहाँ से सीन कट होकर हम देखते हैं मास्टर अपने दादाजी के साथ बैठे हैं। वो दोनों कई पारिवारिक मसलों पर गहरी बातचीत करते हैं। दादाजी उन्हें बार बार मीसू के साथ शादी के लिए दबाव डालते हैं और मास्टर असमंजस में पड़े रहते हैं। ठीक इसी वक्त मास्टर के फ़ोन पर मोबीचिन का कॉल आता है। मोबीचिन बेहद घबराई हुई आवाज़ में बताता है, मिस हैन मिसिंग है। वो कुछ वीडियोस भेजने के बाद से अचानक गायब हो गई हैं। उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही। ये सुनते ही मास्टर फौरन उठ जाते हैं और तुरंत अपने असिस्टेंट को हर हाल में मिस हेन को ढूंढ निकालने का हुक्म देते हैं। सीन काट होकर हम देखते हैं मास्टर और मोबीचिन मीसू के घर जा पहुंचते हैं। वो वहां मिस हेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी उनका कोई सुराग नहीं मिलता। यहाँ से सीन काट होकर हॉस्पिटल में आ जाता है। मास्टर ठीक हो जाते हैं और दादाजी भी वहां आ जाते हैं। मोबीचिन और मास्टर मिलकर दादाजी को सारी बात शुरू से आखिर तक खुलकर बता देते हैं। सब कुछ सुनकर दादाजी पहले तो चिढ़कर बोलते हैं, तुम अभी तक उस काम वाली औरत के चक्कर में क्यों पड़े हो। वो आगे भी कहते हैं, तुम्हारी सारी बातें बेकार हैं। लेकिन जैसे जैसे मोबीचिन और मास्टर उन्हें पूरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं, दादाजी को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। वो अपनी गलती भी खुले दिल से कबूल करते हैं और उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने बिना सोचे समझे गलत फैसले किए। यहाँ से सीन कट होकर मास्टर के कमरे में आता है। सब वहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। मोबीचिन मिस हैन को कॉल करता है और उस कॉल में वो भाव विभोर होकर बार बार माँ माँ कहकर उन्हें पुकारने लगता है। उसकी आवाज़ में आंसू और प्यार दोनों एक साथ घुले हुए हैं। वो रुंधे गले से बोलता है, तुम मेरी असली माँ हो। तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं, बाबा और दादाजी हम सब तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ माँ, मना मत करना, जल्दी आ जाओ। फ़ोन की उस तरफ से एक के बाद एक ये बातें सुनकर मिस हैन के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर जाता है। वो एक पल भी और इंतज़ार नहीं कर पाती। वो बेहद इमोशनल हो जाती हैं, आंखें भर आती हैं। यादों की आग में वो जैसे जलते हुए अंगारों पर चल रही हों। बिना एक पल गवाए वो मास्टर के घर की तरफ दौड़ पड़ती हैं। घर पहुंचकर वो देखती है कि मास्टर को भी सब कुछ याद आ गया है, यानी उनकी भी याददाश्त पूरी तरह वापस लौट आई है। मिस हैन मोविचिन को कसकर अपनी बाहों में भर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ और बेटे का वो मिलन देखकर वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें भर आती हैं। एक बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला दृश्य बन जाता है। दादाजी भी उस वक्त अपनी गलती को पूरी तरह महसूस करते हैं और उनका दिल पश्चाताप से भर जाता है। मास्टर मिस हैन के सामने आकर सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें सब कुछ याद आ गया है, हर वो पल, हर वो एहसास जो उन्होंने भुला दिया था। और उस माफ़ी के साथ दोनों के बीच की सारी दूरियां पिघल जाती है। वो फिर से एक हो जाते हैं। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं उनकी धूमधाम और बड़े जश्न के साथ दोबारा शादी हो रही है। मोबीचिन सबसे खुश नजर आता है। दादाजी भी मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और ये खूबसूरत कहानी एक बेहद खुशनुमा और दिलकश अंत पर जाकर पूरी होती है। तो कैसी लगी आज की ये कमाल की ड्रामा की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। इतनी देर साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।